कम 10 मिनट मिले तो फिर जल्दी जल्दी कर देवे। अब कहाँ आइयो? जल्दी आना। कितना भैया? चलो साबरे। नहीं दिखाई कोई ही ना है। आज तो सूरज जी कुछ ज्यादा जल्दी निकल गए क्योंकि इनको भी पता है कि आज हमारे यहाँ पूजा है और आज सारे लोग सुबह से ही अपने काम में लगे हुए हैं, इसलिए शायद मुझे भी थोड़ा काम कर लेना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले इन सारे चप्पल को उठा के स्टैंड पे डाला और इसके बाद पूरे जगह में लगाई अच्छे से झाड़ू, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और रही बात पोछे की, तो वो कोई और लगाता है। काम खत्म करके मैं जैसे ही रूम में आती हूँ देखती हूँ अभी तक सो रहे हैं। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। और ये थोड़ी देर बाद नींद से जगे खुद मेरे रूम में आ जाता है। और हाँ, आज हम लोगों को भगवान की मूर्ति भी बनानी है, जिसके लिए हम सबसे पहले लकड़ी का पीढ़ा निकालते हैं और फिर पानी लेके पहुंच जाते हैं सब छत पे। और यहाँ पे ये दोनों मट्टी ढूंढ रहा है। कहाँ मिला मट्टी? हमें ऐसा बताया गया था कि मिट्टी यहीं पे रखा हुआ है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी हमें यहाँ पे कहीं नहीं मिट्टी मिली। और अब इन दोनों को उनके घर पे जाना पड़ेगा मिट्टी लाने के लिए। हमारे दोनों नौजवान आ चुके हैं मिट्टी लेके। अमरेंद्र बाहुबली, महेंद्र बाहुबली, कुछ भी रख। अभी हमें सबसे पहले इस मिट्टी को अच्छे से तोड़ना है। और हमने मिट्टी को लेप लाप के कुछ ऐसा बना दिया। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से मुलायम हो जाए। यहाँ पे मेरा भाई बहुत कोशिश कर रहा है इस नल को खोलने की, लेकिन इससे नहीं खुल रहा है। और ये तो मेरे से भी नहीं खुल रहा है। अब ये अपने घुटने का दिमाग यूज करते हुए कुछ ऐसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी नहीं खुलता। इसके बाद इसने अपनी टी शर्ट से पकड़ के इस नल को खोला और ये तरकीब काम कर गई और नल भी खुल गया। 2000 years later. फिर आ गई मैं बाजार, क्योंकि मुझे पूजा का कुछ सामान भी लेना था। ये रहा कुछ सामान जो कि मैंने ले लिया है और कुछ लेना बाकी है अभी। इस दुकान पे इतनी ज्यादा भीड़ थी कि मुझे सामान भी खुद से ही निकालना पड़ रहा था। मन तो कर रहा था चोरी करने का, लेकिन क्या करे, पाप होता है। और फिर मैं सारा सामान लेके जैसे घर आती हूँ, मेरा भाई मेरे लिए पराठा बना के लेके आया है। वाह भाई शाबाश। और यहाँ पे मेरी मम्मी तीज के लिए रेडी हो रही है। फिर मैं जाती हूँ छत पे तो देखती हूँ लोगों ने पहले ही सारी मूर्ति बना के रख दी है। हमारे गणेश जी, ये बना शिवलिंग, ये कार्तिकेय जी, ये शिव जी और पार्वती जी। हमारे सारे भगवान जी बन के रेडी हुए हैं। थोड़ा सा लाए तो। और मुझे थोड़ा सा अमरूद भी तोड़ना था, तो मैं आ गई खेत इन लोगों के साथ अमरूद तोड़ने। ये एक ऐसे बंदर का प्रजाति है जिसे पेड़ से उतरना भी नहीं आता है। अब कहाँ आइयो? जल्दी आना। कितना भैया? और अब फाइनली कैसे भी करके पेड़ से उतर ही गया। और हमने कुछ इतने सारे अमरूद तोड़े। और यहाँ तो दूसरा बंदर भी है, और ये बंदर भी पेड़ पे ही अटका हुआ है। ये तो ऊपर से सीधा नीचे ही कूद गया। और यहाँ पे बनाया जा रहा है पूजा के लिए प्रसाद। मुझे जाना था पूजा का डेकोरेशन करने, इसलिए मैंने यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं किया। इस जगह पे होगा पूजा। यहाँ पे सबसे पहले हमने लगाया बेड सेट। और पहले तो हम लोगों ने सोचा था कि झालर लगाएंगे डेकोरेशन करने के लिए, लेकिन ये काम नहीं किया और इसे हमें हटाना पड़ा। और इसके बाद हमने कुछ ऐसा डेकोरेशन किया। हमारे पास फूल बहुत ही कम थे, इसलिए कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे मेरी मम्मी रेडी हो रही थी, तो मैंने अपनी मम्मी को सिंदूर लगा दिया। मेरी मम्मी रेडी हो रही है। और अब मेरी मम्मी हो गई है रेडी। और अब यहाँ पे पूजा शुरू हो गई है। अब हमारा एक पूजा हो गया कंप्लीट। और हम दूसरे पूजे के लिए बना रहे हैं प्रसाद। जब एक दिन में दो पूजा होता है तो बहुत ज्यादा ही काम करना पड़ता है। मैं यहाँ पे पीस रही हूँ चावल, जिससे कि जहाँ पे पूजा होगा उसे रंगा जाए। इसके बाद मैंने छत को अच्छे से धोया, यहाँ पे बनाया गोल गोल रंगोली, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। और अब ये बन के रेडी हो गया है। और हमारी बड़ी मम्मी पूजा करती है, तो उनका रंगोली कुछ ऐसा बना है। अब चांद भी निकल गया है और हमने सारा प्रसाद लाके यहाँ पे रख दिया। अब हमारी मम्मी करेंगी पूजा। जितना ही प्रसाद था अब सब भगवान जी को चढ़ाया जाएगा। और इस पूजा में चांद भगवान का ही पूजा होता है, तभी इसको बोला जाता है चढ़चन पूजा। और फिर मम्मी ने सबको लगाया चंदन। और पूजा खत्म होने के बाद हम लोग उसी पत्तल में प्रसाद खाते हैं। अब पूरी तरह से हम लोग का पूजा हो गया है संपन्न। अगर ये पूजा आप लोग के यहाँ भी होता है तो मुझे जरूर बताना।